ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी ही ये कह रहे हैं कि लड़कियों को भेजा जाता है शेल्टर होम से, मंत्रियों तक भेजा जा रहा है। तो ये किस तरह की सरकार है? एक तरफ आप लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं को लेकर के आपकी जो धारणा है सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में है। हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सभी महिला संगठन सड़क पर उतरने के लिए बद्ध होंगे। जब महिला सुधार गृह है तो मिलने फिर क्यों नहीं दिया जाता है? सरकार की संलिप्तता पूरी है इसमें लिपापोती करने की। अब देख रहे हैं कि गाय घाट कांड को लेकर जो है महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा है और पटना के सड़कों पे देख रहे हैं प्रतिवाद मार्च करने के लिए महिलाएं निकली हैं और महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शेल्टर कांड जब हुई थी तो और जिस तरीके से बिहार शर्मसार हुआ था, देश और दुनिया में ये चर्चा हुई थी, तो ऐसा लगा था कि इस तरीके की घटना फिर से दोबारा कभी प्रकाश में नहीं आएगी। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि राजधानी पटना में इस तरह की घटना सामने आ रही है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये सब जाहिर हो रहा है कि समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है और हमारी सरकारें जिनके हाथों में समाज का बॉर्डर है वो कितने असंवेदनशील और कितने महिला विरोधी हैं या जन विरोधी हैं, उसी का ये परिचायक है। महिलाओं का जो मसला है वो समाज से अलग का मसला नहीं है। ये अपने आप में जाहिर यह होता है ऐसी तमाम घटनाओं से कि हमारा समाज आज कहाँ पहुँच गया है। इतना विभत्स घटनाएं वो आ रही हैं, जैसे वहाँ पर कायदे से ये जो शेल्टर होम है वो उनके सुरक्षा के लिए है और उनके पुनर्वास के लिए है और सुधार के लिए है, और वहीं पर इस तरह की घटनाएं जैसे उनको वो बेचा जाता हो, जैसे उनका हर तरह का शोषण किया जाता हो। ये क्या हो गया है, कैसा समाज व्यवस्था बन गया है, कितने असामाजिक दौर में हम बन गए हैं, ये जाहिर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज का हर एक तबका, हर एक संवेदनशील इंसान, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, उन तमाम लोगों को ऐसे स्थितियों के खिलाफ में सामने आना होगा और जोरदार प्रतिकार और प्रतिरोध करना होगा। तभी जाकर के समाज का भविष्य बचेगा और हमारे बच्चों का, हमारे बच्चियों का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो समाज बहुत अंधकार दौर में आ गया है और इससे मुक्ति के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। सरकार 24 घंटे में लिपापोती कर दी, सरकार के सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, तो कैसे सरकार FIR करेगी? मिलने गए हम लोग तो मिलने भी नहीं दिया गया है। महिला संगठनों को मिलने नहीं दिया गया। किसके द्वारा नहीं मिलने दिया जा रहा है? बोला कि DM से ऑर्डर लेके आइए, तो कल्याण विभाग से ऑर्डर, हाँ, समाज कल्याण विभाग से ऑर्डर लेके आइए, मिलने नहीं दिया गया। जब महिला सुधार गृह है तो मिलने फिर क्यों नहीं दिया जाता है? सरकार की संलिप्तता पूरी है इसमें लिपापोती करने की। देखिए, इसमें साफ सरकार की सहभागी उसमें है और सरकार ही ऐसा ये काम करवा रही है तो वो उजागर कैसे करेगी? जो उसमें पीड़िता लड़की, जो उसमें भूली भटकी लड़की, जो उसमें अनाथ बच्ची जो रहती है, ना उनका बाप माँ उसमें देख रेख करती है और सरकार के ही देख रेख में रहती है और सरकार के बड़े बड़े मंत्री उसमें संलिप्त हैं। हम मांग करना चाहते हैं जो वंदना गुप्ता जो प्रबंधक है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आप पिछले साल देख रहे थे कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो उसमें मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जो उसमें फंसे हुए थे, उस पर भी सजा लिपापोती हुई थी और सरकार से उसमें भी अभी तक कहाँ कोई कार्रवाई हुआ है? उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जो उसमें जान रहे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और जितने भी मंत्री हैं उसमें दोषी हैं, तो वो तो चाहेंगे कि हम किसी तरह उसमें दबा। अगर इसी में किसी मंत्री और विधायक की बेटी रहते तो और देखते हैं कि उसमें कितना उजागर होता। हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सभी महिला संगठन सड़क पर उतरने के लिए बद्ध होंगे। दरअसल राज्य सरकार के लिए महिलाओं का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो उसको प्राथमिकता ही नहीं दे रही है और लगातार ये सरकार का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये गर्त में गिरता जा रहा है। एक तरफ सरकार ये नारा दे रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर शेल्टर होम में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लड़कियों को भेजा जा रहा है, उनके साथ यौन हिंसा हो रही है और ये घटना पहली बार नहीं घटी है। इसके पहले भी 2018 में मुजफ्फरपुर
बालिका गृह में घटना घटी थी, उसको लेकर इसी सड़क पर कई महिला संगठनों ने साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी थी और ये आज फिर हम लोग सड़क पर हैं और बहुत सारी महिला संगठन साथ में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये डबल इंजन सरकार, नीतीश सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आप महिलाओं को सुरक्षा दें और वो जो झूठे वादे करना छोड़ें। जो दोषी हैं, और ये दोषी सरकारी लोग ही हैं, जो एक बात सामने आई है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी ही ये कह रहे हैं कि लड़कियों को भेजा जाता है शेल्टर होम से, मंत्रियों तक भेजा जा रहा है। तो ये किस तरह की सरकार है? एक तरफ आप लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं को लेकर के आपकी जो धारणा है सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में है, वो आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर हैं और लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि न्याय ना मिले। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और शेल्टर होम की निगरानी सही हाथों में दिया जाए। मानवाधिकार संगठन, जन संगठन और महिला संगठन की देखरेख में उसको किया जाए और वो कैद करके रखने की चीज़ नहीं है औरतें कि आपने शेल्टर होम बना दिया और आपके कैदी की तरह वहाँ रख रहे हैं। उनको भी मनोरंजन, खेलने कूदने, अच्छा खाना खाने, सिनेमा देखने का अधिकार है, उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं और ये आंदोलन लगातार चलता है। अब वो उन्होंने जो जिनके ऊपर ये हुआ है, उन्होंने खुद आकर के कहा है और बिना उनका केस दर्ज किए, और जो विभाग है वो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है। और हाँ, लड़की वो जो महिला इतना हिम्मत करके आई है और अपनी बात बता रही है, उसका केस नहीं दर्ज किया गया, लेकिन उसके ऊपर लांछन लगा दिया गया कि ऐसी है ये वैसी। क्यों हमेशा लड़कियों को ही गलत क्यों ठहराया जाता है? एक जो सरकार है या फिर जो आज का एक पितृसत्तात्मक समाज है, वो एक लड़की को, एक महिला को एक कमोडिटी के रूप में देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे और लोगों को जीने का अधिकार है, वैसे हमें भी जीने का अधिकार है। तो इस तरह की हरकतें जो हो रही है, और उसमें ये नहीं है कि कोई आम आदमी या कोई भी छोटा मोटा आदमी ऐसा कर सकता है, उनके पीछे बहुत सारे बड़े लोगों का हाथ होता है, जिस वजह से उनको शय मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं। और जैसे मुजफ्फरपुर कांड, शेल्टर होम वाले कांड में हुआ था, हम लोगों ने इतनी गर्मी में आगे बढ़े थे और हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसे प्रदर्शन भी किया था, और यहाँ तक कि हम लोगों ने यहाँ से मामला नहीं सुलझा था तो PIL दर्ज किया गया था, पर्सनली PIL दर्ज किया गया था और उस पर सुनवाई हुई। तो अगर इस पर भी अगर यहाँ से ये नहीं होगा तो हम इस प्रदर्शन को और तेज करेंगे और पर्सनली भी हम लोग जाकर के PIL दर्ज करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम उस लड़की को इंसाफ दिला पाएंगे, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है, आज एक बंद कमरे में शेल्टर होम में हो रहा, कल हम इस सड़क पर अब चल रहे हैं, हमारे साथ भी होगा, तो हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कोई दोष नहीं है, लड़की लोग तो हर जगह पे गलत ठहराया जाता है। अगर कोई लड़की अकेले जाती है तो पूछते हैं पुलिस लोग कि क्या किया, कैसे किया, करके बताओ। लड़की लोग अगर कोई लड़की जाती है मेरे साथ ये लड़का छेड़खानी किया है तो पुलिस पूछते कैसे किया, कहाँ से किया, टच करके बताओ। ये कर पुलिस लोग ही तो पहले ये सब करती है। बिल्कुल पुलिस बिहेव करती है। अगर अकेले लड़की गई 2 दिन के तो वो लोग भी सोचते हैं पहले हम फायदा उठा ले उसके बाद करें। लड़की लोग का आवाज अगर उठाया जाता है तो सब उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं लड़की ही गलत है, लड़की को तो हर जगह गलत है। लड़की पे सवाल उठ जाती है। बिल्कुल लड़की पे सवाल उठ जाती है। ऐसा क्यों उठता है लड़की लोग पे सवाल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठे नारा देने वाले गायघाट के मामले में भी उठा, गायघाट मामले में भी उठा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में उस लड़की का केस दर्ज करना, बाद में पहले उसके ऊपर लांछन लगा दिया गया और आधिकारिक रूप से उसको ये उसके ऊपर लांछन लगाया गया और उसको दागदार बताया गया, उसकी गलती बताई। तो समाज में कब तक हम ये सारी चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे? और अगर इस समाज को बदलने के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं और उस सरकार के संरक्षण में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमको तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा।